अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ, मेरे साथ अल्ताफ़ जावेद साहब मौजूद हैं। अल्ताफ़ जावेद साहब कानूनी माहिर हैं और बहुत ज़्यादा मामलात में वो मुझसे ताउन करते हैं कि जो लोगों को चीज़ें समझाने के लिए हूँ जो आईनी और कानूनी मामलात होते हैं। अल्ताफ़ जावेद साहब मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बड़ा एक मसला पैदा हो गया, वो सिंध में अदालतों का जो एक समझ लो कि एक बुरहानी कैफ़ियत हो चुकी है। अब जो एक नोटिफ़िकेशन जारी हुआ वफ़ाकी हुकूमत की जानिब से, उससे तो लगता है कि अब सिंध में कोई चीफ़ जस्टिस नहीं है, चीफ़ जस्टिस का ओहदा खाली है। लेकिन इस दौरान हम देख रहे हैं अदालती अमूर भी चलाए जा रहे हैं, यानी कि आज छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन भी आपको पता है पूरे सूबे में हर डिस्ट्रिक्ट में एक जज होते हैं। क्या उनकी जो कार्रवाई है, क्या वो आईनी और कानूनी तौर पर ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे? और उसके बाद फिर बुनियादी तौर पर जो वुकला में एक चीज़ सामने आ रही है कि एक वुकला के दरमियान एक तक़सीम सी पैदा हो रही है या एक सामने मामलात भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं? शायद भाई, शुक्रिया। अच्छा, अब इस वक़्त पे गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो सूरत-ए-हाल जो है वो कानूनी और आईनी तौर पे सूबा सिंध में बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी है। इस चीज़ में तो कोई दो राय नहीं है कि हाई कोर्ट की और मातहत अदालतों की फंक्शनिंग के लिए चीफ जस्टिस का होना ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरह की नौइयत का एक केस हुआ था 1975 में। वो बाद में वो रिट ऑफ को वारंटो फाइल हुई थी और वो केस बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी चला, जिसमें हमारे हाई कोर्ट बार के साबका सदर अबरार साहब जो है, अबरार हसन साहब जो है, वो प्रेसिडेंट थे और वो केस रिपोर्ट हुआ पीएलडी 1976 सुप्रीम कोर्ट 315 पेज पे। उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है अगर वो एक जज वो सुप्रीम कोर्ट का है तो वो सीध हो जाता है, वो अपना ओहदा पे नहीं रहता। और अमूमी तौर पे जो देखा गया है वो ये है कि अगर चीफ जस्टिस मौजूद ना हो तो जब तक उनकी जगह पे कायम मकाम या परमानेंट जो भी अवेलेबल चॉइस है वो अपना हलफ नहीं ले लेते, उस वक्त तक अदालती उमूर नहीं चलाए जाते। ये जो अदालती उमूर नहीं चलाए जाते, ये इस बात की गमाजी है कि ये बुनियादी तौर पर गैर कानूनी चीफ जस्टिस का मौजूद होना जरूरी है। अब चूंकि अहमद अली शेख साहब का नोटिफिकेशन हो गया था, नोटिफिकेशन के बाद उनको ओथ के लिए बुला लिया गया था, वो नहीं गए। उसके बाद जो है अब कुछ लोगों के मुताबिक आर्टिकल 206(2) के मुताबिक डीमिंग क्लॉज के तहत ही स्टैंड एज रिटायर, यानी कि वो रिटायर हो चुके हैं, एक रस्मी ऐलान जो है वो बाकी है। कुछ लोगों का ये मानना है कि उनका जो बुनियादी नोटिफिकेशन था वो गलत। अब बहैसियत एक कानून के एक तालिब इल्म के जो सवाल मुझे सबसे ज्यादा जो परेशान कर रहा है वो ये है कि एक हायर फोरम ने एक ऑर्डर पास कर दिया है, एक लोअर फोरम उसको कह रहा है कि ये इलीगल है। अब अगर हमारे अदलिया के लेवल पे, आला अदलिया के लेवल पे इस तरह की मिसालें सेट होंगी कि आपके जो है हायर फोरम जो है वो एक फैसला पास करेगा तो नीचे वाला फोरम जो है वो उसको मानने से इनकार कर दे और उसको कोई सियासी या मॉरल सपोर्ट हो तो वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हो। आप देखें, इफ्तिखार चौधरी साहब को माजूल किया गया था, माजूल कर दिया गया था, उसके बाद जो है वो उन्होंने अपनी पिटीशन फाइल की थी। जब तक कि उस पिटीशन का फैसला नहीं आया उन्होंने अपना ऑफिस होल्ड नहीं किया, उन्होंने अपनी प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई, उन्होंने अपना कुछ नहीं किया। तो जो अबरार हसन केस में जो चीजें सामने आई हैं और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की मिसाल हमारे सामने है और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूंगा कि कानूनी, अखलाकी और आईनी तौर पे सिंध हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इस वक्त पे नहीं चल सकती। सिंध हाई कोर्ट में कोई चीफ जस्टिस नहीं। सर एक तो ये है कि पहले भी मैं कई दफ़ा लोगों को व्लॉग में बताने की कोशिश कर चुका हूँ। बहुत सारे लोग तासुर दे रहे हैं कि ये इनको सिंधी होने की वजह से इनके साथ ये ज़्यादती हुई है अहमद अली शेख साहब के साथ। लेकिन आप चूँकि एक अरसे दराज से अदालतों में पेश भी होते हैं, उनकी अदालत में भी पेश होते रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनकी काबिलियत की निस्बत उनके रवैये की वजह से भी काफ़ी वुकला जजेस तक परेशान है। मैंने बल्कि कल तो पूरे व्लॉग में पूरी तफ़सील ही बताई है कि कौन-कौन से जजेस उनसे मिलने तक नहीं जाते। यानी कि कुछ अरसे से उनकी बातचीत भी नहीं है जजेस से। तो पाकिस्तान बार काउंसिल के जो अहम तरीन एक मेंबर हैं, उनकी जानिब से एक खत भी लिखा गया है। वो खत क्या था और उसके बाद फिर उनके रवैये के बारे में जो कहा गया है, वो क्या है? अच्छा जी, ये रियाजत साहिर साहब का कल एक मैसेज चला था रियाजत साहिर साहब के नाम से,
जिसके उन्होंने अपने जो है वो अपने खदशात का जो है वो खदशात नहीं बल्कि शिकायत का इजहार किया था। उन्होंने अगरचे पहली लाइन में ये कहा कि सीनियरिटी प्रिंसिपल में हम आपके साथ हैं, मगर उन्होंने आगे ये भी क्लियर किया कि 2019 के एक रिपोर्टेड जजमेंट के मुताबिक जो है वो सीनियरिटी प्रिंसिपल पे आप अपने साथ नहीं है। अहमद अली शेख साहब 2019 में एक रिपोर्टेड जजमेंट में ये खुद कह चुके हुए हैं कि आला अदलिया में तकर्री के लिए सीनियरिटी, सिर्फ और सिर्फ सीनियरिटी जो है वो क्राइटेरियन नहीं है। और इस चीज पे मैं ये फेयरली ये कहूंगा कि इस मामले में उनकी अप्रोच बड़ी फेयर है। अगर सिलेक्शन कमेटी यानी कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको बाईपास करके किसी और को लेके गए हैं तो उन्होंने इस पे एतराज नहीं किया। उनका वाहिद एतराज इस चीज पे है कि आप मुझे परमानेंट ले आए, एडहॉक ना लेके आए। सीनियरिटी प्रिंसिपल पे वायलेट नहीं किया। दूसरा, रियाजत साहिर साहब ने उन्होंने अपने जो है वो उनके जो है वो 4 साल के दौर का जो है वो एक तनकीदी जायजा लिया, जिसमें उन्होंने इस चीज की भी शिकायत की कि आप कभी अकेले हमें मिलने सिंध के दौरे पे नहीं आए, आपने वो सिंधियों और सिंधी वकला के साथ जो है हमारे सिंधी भाई और सिंधी वकील भाइयों के साथ जो है वो मुनासिब सलूक नहीं रखा, और इसके अलावा जो है वो आप जो है वो लोगों को बार काउंसिल्स की दावतें कबूल नहीं करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इजहार किया है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के देखें, सिंध ने हमेशा टैलेंट को प्रमोट किया है। ठीक है, सिंध से देखें आप जो है वो सिंध से तमाम तमाम जो है वो एथनिक बैकग्राउंड से लोग आगे गए हैं। लिहाजा ये जो है वो कुछ लोग मलिक साहब, एक और सवाल है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिफिकेशन आया था कि इनको एडहॉक जज के तौर पर तैनात किया जा रहा है, उन्होंने जिस आर्टिकल का हवाला दिया कि वो 182 के तहत इनको यानी कि एडहॉक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लिया जा रहा है, जिससे अहमद अली शेख साहब को, क्या वो एक एडहॉक जज के लिए ये आर्टिकल अप्लाई होता है या मुस्तकिल जज के तौर पर अप्लाई होता है? उसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। और साथ साथ एक आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी बड़ा एक अहम सवाल है आपसे कि जस्टिस कादी फैज ईसा साहब के हवाले से, जो अब क्योंकि मुशीर आलम साहब रिटायर हो चुके हैं, अब उनकी जो जगह खाली हुई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो मेंबर भी बन चुके हैं। तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि जजेस के एहतसाब करने वाली जो कमेटी या कमीशन है, वो उसमें उसमें वो रुकन बन चुके हैं, जो खुद अपने एहतसाब के लिए खुद को पेश नहीं कर सके, अपनी वसीयतें नहीं दे सके, मनी टेल नहीं दे सके। इन दोनों सवालों का एक तफसीली जवाब चाहिए। अच्छा शायद भाई, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस के बाद जो है ना, एक बहस सामने आई थी जो नहीं हो सकी, एक आईनी बहस सामने आई थी। उस वक्त पे उन्होंने कहा था कि जी मैं तो खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हेड कर रहा हूँ। बहस ये सामने आई थी कि अगर चीफ जस्टिस के अपने खिलाफ रेफरेंस है तो फिर वो कहाँ सुना जाएगा। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि आर्टिकल 182 कहता है कि जी विद द कंसेंट ऑफ चीफ जस्टिस, शेल और मे का लफ्ज यूज नहीं हुआ कहीं भी। अब शेल अमूमी तौर पे मैंडेटरी प्रोविजन के लिए यूज होता है कि आपने लाजमी तौर पर मुहैया लाजमी तौर पे करना है, मे ऑप्शनल होता है, मगर इसके साथ कुछ पीनल कॉन्सिक्वेंसेस भी दिए जाते हैं। अब 182 और 206 दो को मिला के आप पढ़ते हैं तो लगता है कि कभी ये जो है वो इसकी प्रोविजन जो है वो मैंडेटरी है। अलग अलग पढ़ते हैं तो लगता है कि भी ये ऑप्शनल है। अब जो मेन सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि क्या कानून जो है, आइन जो है वो आपका, वो हाई कोर्ट के एक जज और चीफ जस्टिस के माबैन में डिस्क्रिमिनेशन करता है? क्या चीफ जस्टिस साहिबान के लिए अलग से कोई कानून बनेगा, अलग से आइन बनेगा, या वो इसी आइन के ताबे होंगे? आज तक हमारे पास जो लफ्ज एनी जज है उसकी तशरीह नहीं हो सकी। 182 की तशरीह ये नहीं हो सकी कि भी जी 182 तो ये कहता है कि चीफ जस्टिस की रजामंदी से आप किसी भी जज को ले जा सकते हैं। यानी कि आप चीफ जस्टिस से पूछेंगे कि भाई मैं आपकी टीम में से ये बंदा ले रहा हूँ, वो कहते हैं यार मैं ये नहीं दे रहा, मैं आपको ये दे रहा हूँ, आप ये ले लें मुझसे। क्या इस तशरीह का ये मकसद है कि चीफ जस्टिस को नहीं ले जाया जा सकता? अब दूसरा सवाल ये आता है कि अगर चीफ जस्टिस को लेके जाया जा सकता है तो चीफ जस्टिस के बिहाफ पे रजामंदी कौन देगा? 182 की बज़ाहिर लैंग्वेज ये कहती है विद द कंसेंट ऑफ चीफ जस्टिस एनी जज। अब वो चीफ अपने लिए ही रजामंदी देंगे। और दूसरा, जो जहां तक रजामंदी का सवाल है वो मेरे ख्याल में डिसाइड हो गया, राइटली और रॉन्गली जुडिशल कमीशन ने जो है वो डिसाइड कर दिया। 5-4 की वोटिंग से फैसला शेख साहब के खिलाफ आ गया। लिहाजा अब उस फैसले की ऑथेंटिसिटी जो है वो एप्रोप्रिएट फोरम ही बताएगा। वो सुप्रीम कोर्ट बता सकता है, सुप्रीम कोर्ट बताएगा, या फिर आगे जो है वो आपके आइन में कोई और वजाहत कर दी जाए। बाकी आपने बात की कादी फायद ईसा की।
कादी फायद ईसा साहब के हवाले से जी मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उनके खिलाफ एक रेफरेंस आया, सुप्रीम कोर्ट ने वो रेफरेंस क्वाश कर, अब वो किस्सा पारीना हो गया, वो किस्सा खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अपील रिव्यू सारी चीजों का टाइम खत्म हो चुका हुआ है, वो फाइनल हो चुका हुआ है, रेफरेंस खत्म हो गया है। लिहाजा अब ना एहतसाब का कोई सवाल पैदा होता है, ना रसीदों का कोई सवाल पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को डिसाइड कर चुका है। सर ये सवाल तो क्योंकि उठेगा, सवाल तो बहुत अहम है क्योंकि जो तफसीली फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट का अब तक नहीं आया, जिसकी वजह से लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि उसमें वजूहात क्या दिए हैं, वो उसकी तफसीली फैसले की अब तक सामने नहीं आ सकी हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि जजों का एहतसाब करने वाला जो कमीशन है वो कभी कभी इनसे भी सवाल पूछ लिया करेगा कि आप कमीशन का ज़ाहिर है रुकन बन चुके हैं, लेकिन आपने कभी या आपकी फैमिली ने इधर उधर की बातें तो की हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान को गटर तक करार देते रहे, लेकिन आप अपना एहतसाब करने के लिए, खुद का एहतसाब करने के लिए पेश नहीं कर सके। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। शायद भाई मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान एवोल्यूशन के प्रोसेस में बहैसियत एक कौम की हमारी उम्र भी बड़ी छोटी है, हम अपने इर्तकाई मराहिल में हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। जैसे आज मेरी नाक़िस अक्ल ने एक सवाल उठा दिया कि क्या सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका दस्तूर जो है वो एक आम जज और चीफ जस्टिस के माबैन तफरीक करता है। ये सवालात आएंगे, ये सवालात आएंगे, एहतसाब होगा, सबका हो, तरीकेकार तय होंगे, पैरामीटर्स तय चलिए होंगे। सिर्फ पैरामीटर्स ये तय होने हैं कि आप एक बंदे को कोई एक आप अपना क्राइटेरियन बना लें। अभी भी इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस में भी सिर्फ क्राइटेरियन का झगड़ा आ रहा है, सिर्फ क्राइटेरियन जी का जी, झगड़ा आ रहा है, बाकी कुछ नहीं। चलें इंशाल्लाह मामला बेहतर होंगे। आपने बहुत ज़्यादा अहम नुकात जो थे उसमें क्लियर करने की कोशिश की, बल्कि लोगों को बताया, जिसकी वजह से लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन ये सवाल उठेगा क्योंकि अब चीफ जस्टिस जो हुकूमत पाकिस्तान का जो एक फ़ैसला है वो तस्लीम नहीं कर रहे। लेकिन देखा जाए तो सिंध की अदालतें इस वक़्त मफलूज हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि 1-2 दिन में मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है। अपना ख्याल रखिएगा।